भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के द्वारा आज 13वां दिन भी भागलपुर मांगे एयरपोर्ट, भागलपुर मांगे हवाई जहाज का नारा गूंजता रहा। भागलपुर से हवाई सेवा चालू हो, इसको लेकर मुहिम अब तेज हो गई है। आज दीप नारायण सिंह घंटाघर चौक पर भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखा। धरना प्रदर्शन में हस्ताक्षर अभियान, कैंडल मार्च, मसाल जुलूस, गीत संगीत, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस संस्थान से जुड़कर हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और सरकार से जोरदार अपील करें। आज भागलपुर के सांसद अजय मंडल और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रदर्शन में शिरकत किया और दोनों ने उम्मीद दिलाई कि मैं इस बात को आगे तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद है जल्द भागलपुर से लोग हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। प्रदर्शनकारियों से सांसद ने अनुरोध किया कि यह प्रदर्शन बंद किया जाए और भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों को लेकर मैं इस बात को आगे रखूंगा। दूसरी ओर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैंने हवाई सेवा के लिए कई बार सदन में भी आवाज उठाई। विधायक ने कहा कि एक बार पहले भी हवाई सेवा की मांग की थी, लेकिन उस समय के विधायक ने कहा था कि हवाई सेवा उनकी लाश से शुरू होगा, जबकि वर्तमान के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा हवाई सेवा शुरू करने को लेकर पुरजोर कोशिश की थी और उसी कारण शहर को आज तक इस खामियों से गुजरना पड़ रहा है। धरनार्थियों को मैं सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं कि मैं आपके साथ हूं और इस धारणा के पूर्व भी मैंने हवाई जहाज उड़ाने के लिए कई बिंदुओं पर कई बार मंत्रियों से बात किया और मैं सभी धरनों पर बैठे हुए अपने गार्जियन तुल्य भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं से ये आग्रह करते हैं कि आप लोग धारणा तोड़ दीजिए और मैं आपके साथ आपके 5 लोगों को लेकर के मंत्री जी से मिला करके जितनी भी समस्या का समाधान है और आप लोगों का साथ हमें है, मैं किसी भी सूरत में भागलपुर से हवाई जहाज उड़ा करके ही दम मारूंगा। मेरा और जब आप लोगों का साथ था, आप लोगों ने हमें देश के उच्च सदन लोकसभा में पहुंचाने का काम किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के लिए मैं भागलपुर से हवाई जहाज उड़ाऊं। जो आपकी मांग है उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे और करेंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से आप देख रहे हैं भागलपुर में मेरे सांसद बनने के बाद विकास की किस तरह गंगा बहाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का आप लोगों के आशीर्वाद के कारण इन दोनों का भी मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पूर्ण आशीर्वाद है, जो मैं भागलपुर का इस तरह विकास करने में सक्षम हुआ। कब तक हवाई जहाज उड़ सकेगा? आप हम प्रयासरत हैं, कब तक उड़ेगा हर संभव प्रयास करेंगे, कल ही उड़ जाए। कब तक हम जो कल करो सो आज करो, हवाई जहाज की जरूरत अभी से है, तो हम समझिए कि लगे हुए हैं, जैसे जितना जल्दी हो सकेगा हवाई जहाज किए गए। भागलपुर का जो हवाई सेवा शुरू करने के लिए बिड भी किए गए हैं, 3 बार बिडिंग हुई है, कोई अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है 20-25 सीटर वाला खोलने में, लेकिन हम लगे हैं कि पहले यह चालू हो, उसके बाद आपको याद होगा एक बार का यहाँ पर पहले जो विधायक रहते थे वो कहते कि हवाई सेवा मेरे सीने से ऊपर से चढ़ के उड़ेगा और शाहनवाज जी चाहते थे उड़ाना। तो आज वे कह रहे हैं कि ये लोग हम लोग नहीं कर पा रहे, ऐसी बात नहीं है। हवाई सेवा का यहाँ विरोध हुआ है काफी, लेकिन आप चिंता न करें, हम लोग आवाज आपकी बने हैं सदन में, लोकसभा में अजय जी बने और हम भी उड्डयन मंत्री से मिलकर हवाई सेवा शुरू काम करेंगे। अगर आपकी शक्ति मिलती रही, निश्चित तौर पर भागलपुर से हवाई सेवा और उपराजधानी बन करेगा। धन्यवाद। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के मकंदपुर निवासी शुभम का शव 5 दिन बाद कटैया बहियार से पुलिस ने बरामद किया। शुभम अपने दोस्त साहिल और जयकिशन के साथ पार्टी करने के लिए घर से 28 मार्च को निकला था, जिसके बाद वो घर वापस लौट कर नहीं आया। अंदेशा यह है कि इसी दौरान उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से जलाकर सुनसान बहियार में मिट्टी के नीचे गाड़ दिया गया। वहीं शव की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर भागलपुर एसएसपी बाबूराम, डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात भारी संख्या में पुलिस बल के जवान के साथ पहुंचे। वहीं शव मिलने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण जमा हो गए।
पुलिस अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं कर पा रही है। सब मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और किसी अनहोनी की आशंका से भारी संख्या में पुलिस बल थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद सीनियर एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर सहित जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ अकबर नगर पुलिस स्टेशन में अहले सुबह तक कैंप करते दिखे। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वहीं सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में कई थानों के थानेदार और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद दिखे। जिला प्रशासन ने अहले सुबह मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शुभम के छत विछत शव का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। भागलपुर के कचहरी चौक पर मजनू की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। ट्यूशन पढ़कर लौट रही सुनिधा अपने भाई दीक्षांत शेखर के साथ पढ़कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति के द्वारा दोनों भाई बहन को चौक पर रोक लिया गया और उससे पूछताछ करने लगा। वहीं लड़की को देखकर उसने छेड़खानी का ही प्रयास किया, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई खा रहा व्यक्ति कभी अपने आप को विधायक का आदमी बता रहा था तो कभी सांसद और पत्रकार का आदमी होने का धौंस दिखा रहा था। वहीं अपने आप को शहर का बाबा भी बता रहा था, लेकिन भीड़ आक्रोशित हो गई और लोगों ने छिड़कानी कर रहे व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद भीड़ देखकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पिटाई खा रहे व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आई। वहीं भीड़ में कई लोग बता रहे थे कि उस व्यक्ति ने नशीले पदार्थ का सेवन किया है। वहीं अब पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर वो नशे का सेवन किया हुआ था या फिर नहीं, या यूं ही छात्राओं को छेड़ने का काम करता है। दोनों बच्चे जा रहे थे घर, तो वो ड्रिंक किया था तो रास्ते में स्लो हो गई है बच्चों को और घर नहीं जाने देगा। पुलिस को पहले बोले दारू की ड्रिंक किया है और बोलता है हम अजीत शर्मा का आदमी है, डीआईजी का भतीजा है। डीआईजी का भतीजा कभी बोलता बुलो मंडल को। नहीं, हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को रोक लिया, बोला क्या नाम हुआ मैडम? किसका? ज्योति। क्या हुआ था? हम लोग ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे हम दोनों, तो इधर से आ रहे थे भाई बहन है। हाँ, हम लोग मतलब भाई बहन है, तो इधर से आ रहे ट्यूशन पढ़ के रोक लिया ये और बोला कि आप लोग कहाँ है, पापा को फोन लगाइए, मम्मी को बात करवा दिए। उसके बाद बोला कि उसके बाद हम लोग जा रहे हैं तो हाथ लगा के रोक दिया, बोला कि आप लोग अभी नहीं जाइएगा। बोला अच्छा ठीक है रुकिए, तो पापा को बुलाते, तब पापा है, फिर आंटी भी आई है। तो अभी फिर पता नहीं नशा में है क्या, हम लोग पता नहीं। मेरा दीक्षांत शेखर था, तो हम सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं। डीआईजी का भतीजा है। कौन नौरंगी का आदमी है? हाँ, दारू पी के लड़की बच्चे को छेड़ता है। दारू पिया हुआ सब क्या किए हुए? कुछ नहीं किया। रोके का है लड़की को रोके का? बच्ची को रोक करके डिस्टर्ब किया। कतारी पीरी बाबू तुमने 4 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान एडीएम राजेश कुमार झा, डीडीसी प्रतिभा रानी सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित चुनाव कार्य में लगे कर्मी मौजूद थे। इस दौरान जिला निर्वाची पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश चुनाव कर्मियों को दिए। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। भागलपुर सह बांका निर्वाचन क्षेत्र में कुल 27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें भागलपुर में 16 और बांका जिले में 11 मतदान केंद्र शामिल हैं। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान कर्मी कल होने वाले चुनाव को लेकर आज से ही अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। एमएलसी इलेक्शन को लेकर के तैयारी हम लोगों की पूरी है और जो है पीसीसीपी और जो प्रिजाइडिंग अफसर उनकी टीम है आज बूथों पर पहुंच जाएगी और उसके बाद शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव होगा। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर, सुपर जोनल सारे पदाधिकारी लगाए गए हैं, पुलिस पदाधिकारी भी उनके साथ टैग किए गए हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें 16 ही बूथ हैं भागलपुर ज़िले में और 11 बांका ज़िले में। कुल 27 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक। शांतिपूर्ण मतदान हम लोग संपन्न कराएंगे। भागलपुर सहित आसपास के सीमावर्ती सहित कई पड़ोसी जिलों की पौराणिक ऐतिहासिक विरासत धरोहर को भागलपुर संग्रहालय सहेजे हुए है। भागलपुर के संग्रहालय में आसपास के कई जिलों से खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और इतिहास से लोग बहुत ही करीब से रूबरू होते हैं। संग्रहालय में अधिकतर प्राचीन मूर्ति है जो बांका, सुल्तानगंज और विक्रमशिला इलाकों के हैं।
लोगों को जिले के इतिहास से रूबरू कराने 15 गैलरी बनाई गई है, जिसमें मुगल कालीन और मंजूसा पेंटिंग सहित पहली और छठी सदी की प्रतिमाएं हैं। एसएम कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमन सिन्हा बताते हैं कि संग्रहालय में रखी अधिकतर प्रतिमाएं दुर्लभतम है। यह प्रतिमा पहली सदी की है। इस प्रकार की प्रतिमा देश में शायद ही किसी संग्रहालय में देखने को मिलेगी। संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा जो छठी सदी की है, साथ ही महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, विष्णु सहित कई खंडित प्रतिमाओं का संग्रह है। हम आपको बता दें, साल 2006 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने संग्रहालय को जनता को समर्पित किया था, लेकिन वर्तमान समय में संग्रहालय में कर्मचारियों की भारी कमी है। 3 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के भरोसे संग्रहालय है। संग्रहालय में जानकारी नहीं होने से यहां आने वाले स्कूली बच्चों और लोगों को अपने इतिहास की सही जानकारी नहीं मिल पाती। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर का संग्रहालय जिले के इतिहास को संजोए हुए है। इसके रखरखाव के लिए जल्द ही कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और उस धरोहर को संरक्षित करने का जिम्मा व्यक्तिगत रूप से हर एक नागरिक को होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास प्रबंधन है, तो उस प्रबंधन पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा। हाँ, इतिहास का खजाना वहाँ है और वो खजाने को अंग प्रदेश के चारों तरफ, मतलब पुराना बांका भी, आज का जो बांका जिला है, वहाँ तक उसकी संस्कृति के जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं, वहाँ है। पाल काल तो 8वीं शताब्दी का है, वो तो है ही। उसके पहले मंदार की भी कुछ तलहटी की चीज़ें मिली हैं, गुप्त काल की भी है। अरबी फारसी के पांडुलिपियाँ भी हैं वहाँ, कई पुस्तकें भी हैं। तो वो एक तरह से अंग प्रदेश का इतिहास जानने का एक जीता जागता नमूना है, और वो म्यूज़ियम बोलता है कि इतिहास को सिखाने का बहुत बड़ा संसाधन है। ये भागलपुर संग्रहालय काफ़ी पुराना है और कई पुरानी पुरातात्विक चीज़ें जो जिनका कि बहुत इम्पोर्टेंस है भागलपुर के संग्रहालय में है। लेकिन इसमें जो मेरी जानकारी है, कुछ कर्मियों की कमी है और थोड़ा सा इसको और बृहद स्वरूप में ला करके इसको बढ़िया करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जिला स्तर से भी और जो विभाग के स्तर पर भी हम लोगों को वार्ता करके जो अपेक्षित इसमें कार्रवाई की जानी होगी तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भागलपुर का संग्रहालय है, अभी बहुत लोग उसमें नहीं जाते हैं, जानकारी का भी अभाव है, तो इसका हम लोग प्रचार प्रसार करें ताकि खास करके युवा पीढ़ी, स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के, वो लोग जाएं, अपनी पुरानी विरासत को देखें, समझें, और कई सारी चीज़ें उसमें देखने और समझने लायक हैं। तो उन सारे विषयों पर भी हम लोग चर्चा करके और जो भी उसके पदाधिकारी कर्मी हैं उनसे भी हम लोग वार्ता करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि संग्रहालय जो है एक नए स्वरूप में भागलपुर वासियों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो संसाधन हैं, जो सामग्रियाँ रखी गई हैं, उसके बारे में भागलपुर के लोग, भागलपुर के स्कूल कॉलेज के बच्चे। भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी तक 1710 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का काम तेजी से हो रहा है। इस वर्ष पुल के उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। इस पुल के निर्माण से लोगों को धार्मिक स्थल जाने में सुलभता होगी, वहीं जिले के किसानों और व्यापारियों को एक शानदार विकल्प भी मिलेगा। पुल की लंबाई लगभग 3100 मीटर होगी। दोनों ओर 25 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया जा रहा है। पुल के बीच में डेक के नीचे डॉल्फिन पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पुल की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 फरवरी 2015 को रखी थी। हरियाणा के पंचकुला के एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका ठेका मिला। 2 मई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश रंजन ने कहा कि अभी तक 80% काम हो चुका है। रात दिन 2 शिफ्ट में 1000 मजदूर दोनों ओर काम कर रहे हैं। पहुंच पथ का काम भी तेजी से चल रहा है। 2 साल कोरोना के कारण व पिछले साल बाढ़ के कारण काम में बाधाएं आई थी, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पुल निर्माण निगम के अभियंताओं द्वारा तेजी से पुल निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है निश्चित रूप से इस साल इसका उद्घाटन हो जाएगा। किस गति से चल रहा है, कितनी तेजी से? पुल का निर्माण अभी तक 80% काम हो चुका है, 20% काम बचा हुआ है जो कि इस साल लास्ट तक
जनता को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसका कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो 1710.77 करोड़ रुपया है और अभी तक 80% काम हो चुका है। 1000 मजदूर डे नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं। सर ये बीच में डॉल्फिन का काम भी चल रहा है जो कि 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा। क्या उसको होगा उससे सर, उसके बनने से क्या बनने? उसके बनने से जो भी पर्यटक आएंगे वो पुल से जाते वक्त वहाँ रुक करके गंगा में डॉल्फिन का नज़ारा ले सकते हैं। इस साल सर काम इस साल काम अप्रोच रोड का सर काम कितना? अप्रोच रोड का काम भी जो है सो सुल्तानगंज साइड में 2 किलोमीटर में मिट्टी फिलिंग का काम हो चुका है और 2 किलोमीटर जो है कार्य प्रगति पर है और इस साल के जुलाई तक उसको फिल कर दिया जाएगा। सर ये काम पहले पूरा हो जाता है क्योंकि क्या बाधाएं आई थी? 2 साल लगातार कोरोना के कारण जो है सो काम में वर्कर का प्रॉब्लम हुआ, इसके कारण थोड़ा इसमें गति में काम में कमी आई और पिछले साल बाढ़ भी जल्दी आ गया जिसके कारण जो है सो बीच में ही काम रुक गया था और अगर इस साल सीजन बढ़िया रहा, पानी ठीक टाइम पर आएगा तो काम खत्म हो जाएगा। है उसमें निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अप्रोच रोड का भी कार्य बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के द्वारा कराया जा रहा है। लास्ट ईयर ही इसमें जो भी ज़मीन की समस्या थी हम लोगों ने मार्च 2021 में ही सारा क्लियर करा दिया था, तो उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और उम्मीद हम लोगों की यही है और निश्चित रूप से इस साल में ये पुल जो है इस क्षेत्र को मिल जाएगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा। ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर परिचालन इस साल जो है वो शुरू हो जाएगा। भागलपुर के तिलका मांझे स्थित एक विवाह भवन में सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का चेकअप किया गया, जिसमें फिजिशियन, आई, डायबिटीज सहित कई बीमारियों को लेकर डॉक्टरों के द्वारा जांच की गई। शिविर में कई तरह के पैथोलॉजिकल जांच भी किए गए और मरीजों को मुफ्त दवा का वितरण किया गया। आपको बता दें, पिछले 13 सप्ताह से हर रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में यह कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में आए मरीजों ने बताया कि पैसे की कमी कारण अच्छे डॉक्टर के पास नहीं दिखा पाते थे, लेकिन कैंप लगने पर फ्री में जांच और दवा का वितरण किया जा रहा है। इसको लेकर खुशी है। हवाई अड्डा से सीतानगर क्या हुआ था? माथा में चक्कर। तो पहले कहीं और दिखाए थे? नहीं, अभी काहे? पैसा के वजह से। पैसा का दिक्कत? हाँ। तो आज यहाँ कैसे पता चला? यहाँ प्रचार कर गया। दिखाए? हाँ। क्या क्या हुआ? दिखाए, डॉक्टर क्या बोला? दवा लिखा, दवा दिया। दवाई का पैसा भी लगा? नहीं जी, लगातार ये जो है 13वां कैंप है और ये लगातार जो है मेरी चल रहा है करीब 4 महीने से और ये अभी तक यहाँ पे डॉक्टर मतलब 18 से 20 की संख्या में डॉक्टर आते हैं और सभी तरह के डॉक्टर जो है हर बीमारी के लिए हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। बच्चे के लिए डॉक्टर है, दांत के लिए डॉक्टर है, आँख के लिए डॉक्टर है, सब चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठता है यहाँ पे। कितने दिनों तक चलेगा लगातार ये आपका? ये चलेगा, अभी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ये प्रत्येक रविवार को लगता है और इसमें जो डॉक्टर जो जांच करते हैं, जांच के साथ साथ कुछ पैथोलॉजी जांच भी हमारे पास यहाँ पे निःशुल्क है और जो मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं वो मेडिसिन भी निःशुल्क दिया जाता है यहाँ से। जी बिल्कुल। कितने लोगों का अभी तक यहाँ पर इलाज होता है? अभी तक तो हमको लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, 100-150 होगा, लगभग 1000 से 1200 लोगों का पर डे मतलब हर एक कैंप में इलाज होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मैट्रिक परीक्षा फल का परिणाम जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में उच्च विद्यालय के छात्र प्रिंस कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड में सर्वाधिक 464 अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं परिवार का नाम रोशन किया है। जगदीशपुर प्रखंड के तमाम विद्यार्थियों में से सर्वाधिक प्राप्तांक प्रिंस कुमार को ही प्राप्त हुआ है। प्रिंस कुमार ने बताया कि इसके लिए वो रोजाना 10 घंटे की पढ़ाई किया करता था और शिक्षकों के मार्गदर्शन में हमेशा पढ़ाई की। प्रिंस के पिता ने कहा कि बच्चे आगे बढ़े और जीवन में अच्छा करें, हम यही चाहते हैं। वहीं प्रखंड अंतर्गत लोकनाथ उच्च विद्यालय के 2 छात्र आनंद राज ने 92.4 एवं सैफ आलम ने 91.4% अंक लाकर द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अवसर पर प्रखंड के तीनों टॉपर को क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बधाई दी। जगदीशपुर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि शिव कुमार ने प्रिंस कुमार, आनंद कुमार एवं सैफ आलम के घर जाकर उन लोगों को सम्मानित किया एवं मुंह मीठा कराया।
उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रखंड के लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र की बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। वहीं प्रखंड विद्यालय सैनो के शिक्षक श्रवण रजक ने भी टॉपर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टॉपर को प्रखंड की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि छात्र आगे पढ़ने को प्रेरित हो। बताते रहते थे कि सही करो, हार्ड वर्क करो, सेल्फ स्वाध्याय करो, जितना कर सकते हो, क्योंकि स्वाध्याय ऐसा चीज है कि वो आत्म साथ देता है। वही आपके पास शब्द का भंडार करता है, और जब तक शब्द का भंडार आपके पास नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जगदीशपुर प्रखंड के बाजार में भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों ने बताया कि क्षेत्र के सनातन धर्मावलंबियों ने स्वामी अगमानंद के नेतृत्व में परिवार के रूप में एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश की। हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के अवसर पर जुलूस निकालने का उद्देश्य भारतीय नव वर्ष मनाने के लिए क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करना भी रहा। यह जुलूस जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के जगदीशपुर बाजार से निकलकर योगी बीर, कोला खुर्द, कोला नारायणपुर, जगदीशपुर बस्ती, भवानीपुर, अंगारी, फतेहपुर, चांदपुर, तगेपुर, बादे सहित प्रखंड के दर्जनों गांव तक पहुंची। लोगों ने कार एवं बाइक के साथ भ्रमण किया। देर शाम दीपोत्सव कार्यक्रम भी किया गया। जुलूस में अमित कुमार, चंदन कुमार, पवन दुबे, अनिल शर्मा, बिंगो दुबे, अंशु घोष, राजीव शाह, घनश्याम मंडल, सोपन घोष सहित अन्य लोग सक्रिय नजर आए। पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर जिले में भी 2 अप्रैल से प्रारंभ हुए चैती नवरात्र को लेकर मां दुर्गा के मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन रविवार को मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना पूरे नियम निष्ठा के साथ की जा रही है। सुल्तानगंज प्रखंड में चैत्र नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र के व्रत को शारदीय नवरात्र से ज्यादा कठिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन सुल्तानगंज प्रखंड के अब्जूगंज दुर्गा मंदिर, सुल्तानगंज दुर्गा मंदिर, नवादा दुर्गा मंदिर सहित प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। भागलपुर के स्थानीय गार्डन में वैश्य समाज के केसरवानी वैश्य सभा के द्वारा आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत केसरवानी वैश्य समाज के लोग समाज के पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर चर्चा करते हुए आगे की योजना बनाई गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के उप महापौर राजेश वर्मा, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, सभा के अध्यक्ष राकेश रंजन केसी और सचिव मनोज केसी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। राकेश रंजन केसी केसरवानी वैश्य सभा भागलपुर और आज के कार्यक्रम हम लोग हर साल यहाँ पर देश गार्डन में ही करवाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे समाज के लोग बिखरे हुए हैं वो सब आपस में मिले, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनके दुख और सुख में सम्मिलित हो, उनको मदद करें। इसीलिए ये कार्यक्रम करवाया गया। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।